नमस्कार सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के लिए चैप्टर 7 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.3। 7.2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। 7.3 में सबसे पहले हम लोग जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में उसका फॉर्मूला निकालने का जो डेरिवेशन है वह पहले वीडियो में दिया गया है, उसका लिंक भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 7.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता क्या है, सोच समझेंगे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 2 -4। एक सिंपल एक रफ फिगर बनाते हैं हम लोग, कोई इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए हमको बनाना अच्छा रहता है। मान लिया ट्रायंगल ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का -1 0 और सी का 2 -4 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है। हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा लिख लें अपने ढंग से। यहाँ पर ए ये 2 3, बी -1 0 और सी 2 -4। इसका मतलब हो गया हमारा ये x1 2 है और y1 3 है, x2 -1 है और y2 0 है, x3 2 है और y3 -4 है। तो एरिया ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला है हम लोग उसको यूज करते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। पहले उस रूल को ही हम लोग लिख लें, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। यही रूल है, बहुत आसान तरीका है याद भी रखने का। x1 y2 y3, x2 y3 y1, उससे उल्टा आ जाएंगे x3 y1 y2। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा एरिया मालूम हो जाएगा। x1 कितना है, 2 है और y2 y3 0 और ये -y3 है तो यहाँ -4 है तो ये +4 हो जाएगा, एक स्टेप कम कर लिया। और नहीं अगर दिक्कत है तो -4 लिखेंगे। x2 -1 ब्रैकेट में रखें और ये -4 -3 प्लस 2 और y1 y3 यानी 3 -0। ये हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये -1 इंटू -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 हाफ, ये 8 प्लस 7 प्लस 6 हाफ इंटू 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 2 में ये आप लोग खुद बनाइए, बन जाएगा आसानी से, कहीं दिक्कत नहीं है। बाद में कहीं दिक्कत होगी तो फिर बात करेंगे, हम लोग सोचेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर।
जैसे नंबर 1 में हमको दिया 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसे के का वैल्यू क्या होगा ताकि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर मान लिया होता है, एक सेकंड के लिए पहले समझें, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट मान लिया यहाँ होगा, तो ऐसे पोजिशन में ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। अगर उस ट्रायंगल के फॉर्म करने की कल्पना हम करते हैं तो वह ट्रायंगल हमारा, जैसे ये ट्रायंगल 1 मिनट में बनाते हैं, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वह 0 होगा, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। एक मान ले ए बी और ये सी है, तो यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ए, यही ना साइड है। तो ट्रायंगल अगर हम बनाने की सोचेंगे भी तो वह ट्रायंगल जो होगा वह तीनों, क्योंकि तुमने एक ही पॉइंट पर है, तो इसी केस में एरिया ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो हम लोग उसी को यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फॉर द पॉइंट्स बी कोलिनियर it must be the area of triangle so form equals to 0 means therefore एरिया, अगर हमारा ये, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पहले ए 72 है, बी 51 है और सी 3 ये है। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 होगा। मान लीजिए यही बना है हम ए बी सी। अगर इसकी कल्पना हम करें तो यही ना बनेगा, ए बी सी का 0 होगा। इसका मतलब हमारा जो रूल है वो हम लोग लिखते हैं पहले, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग सब का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हाफ x1 कितना है, 7 है, और 1 माइनस के प्लस x2 5 है, 5 के माइनस 2 प्लस x3 3 है, 2 माइनस 1। बस पहले तो उसको हाफ को उधर ले जाते हैं, 0 हो जाएगा ये, और यहाँ बच जाएगा 7 माइनस 7 के, ब्रैकेट तोड़ लिए, प्लस ये 5 के माइनस 10 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, ये 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, माइनस 7 के प्लस 5 के, ये माइनस 2 के मिलेगा, और 7 माइनस 10 ये माइनस 3 प्लस ये 3 0, यानी ये भी 0 हो जाएगा, -2 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 अपॉन -2 यानी 0। यही हमारा आंसर, के का वैल्यू 0, यानी फॉर के 0 द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी का 2 नंबर में दो का 2 नंबर जो है ये आप लोग खुद से बनाइए, इसी तरह से समझ करके बन जाएगा। दिक्कत होगी तो फिर बात कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना है।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. इसमें बहुत लंबा काम करना है, हम लोग समझेंगे। काम कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, इजी है, लेकिन समझना है और लंबा काम करना है, पेशेंसली वर्क करना है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। एक मान लिया तो ये ट्रायंगल है, मान लिया, नाम लिख देते हैं ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। ये है 0, -1, ये तो रफ फिगर है कंप्लीटली, 2, 1 और ये 0, 3। अब यहां कह रहा है क्या, सो समझेंगे, फिर समझेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, ये ए बी बी सी और ए सी का मिड पॉइंट्स, मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। ये डी नाम देते हैं, इसका नाम ई दे दिया, इसका नाम एफ दे दिया। इस तरह से ये जो ट्रायंगल बना हमारा डी ई और एफ, ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल डी ई एफ जो बना, इसका एरिया मालूम करना है। उसके बाद फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी एरिया डी ई एफ और एरिया ए बी सी का रेशियो। तो कहने का मतलब शॉर्ट में हम लोग इसे समझेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ का भी एरिया निकालना है, एरिया ए बी सी भी निकालना है और फिर रेशियो निकालना है। अब हमारे पास समस्या है कि ए बी सी का तो तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका तो एरिया तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। डी ई एफ का एरिया कैसे मालूम करेंगे? डी ई एफ का एरिया के लिए हम लोग ये तीनों कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट से डी का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, उसी तरह से ई का और एफ का। सबसे पहले हम लोग काम वही करेंगे। हम लोग पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये काम थोड़ा सा लंबा है, देखेंगे। ए है 0, -1, बी 2, 1 और सी 0, 3। तो डी ई and F are midpoints of sides AB, BC and CA respectively. डी का कोऑर्डिनेट यानी डी एक्स वाई, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग सीधा यही लिखें डी एक्स वाई, ई एक्स वाई, एफ एक्स वाई, यानी डी एक्स वाई का मतलब होगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी एक्स वाई क्या हो जाएगा? डी x1 प्लस x2 यानी 0 + 2 अपॉन 2 और -1 + 1 निकाल लेंगे। ये हो गया 2/2 और ये 0/2 यानी d हो गया 1, 0। ये d का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। इसी तरह से हम लोग e का कोऑर्डिनेट यानी e एक्स वाई सिंबॉलिक फॉर्म में b और c का कोऑर्डिनेट को लेंगे 2 + 0 2 + +0/2
और 1 + 3/2, 1 + 3/2, ये निकाल लेते हैं, 2/2 और ये 4/2, यानी ई का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 1 2। एफ का भी निकाल लें, ए और सी का मिड पॉइंट है, सॉरी एफ एक्स वाई, 0 + 0/2 और ये -1 + 3/2, ये तो हो गया 0/2 और ये 2/2, यानी 0 और 1। ये कोऑर्डिनेट मालूम हो गया डी ई और एफ का। इसको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि मिटाएंगे तो फिर हमको धोखा नहीं हो। ये 1 0 है, यहाँ पर लिखते हैं 1 0 और ई का है 1 2 और इसका 0 1, ये हो गया। अब हम लोग एरिया डी एफ निकाल लेंगे, फिर एरिया ए बी सी निकाल लेंगे, फिर काम करेंगे। एरिया डी ई एफ हाफ, पहले रूल लिख लेते हैं। एक में रूल लिख देने से सहूलियत हो जाती है। ये x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y हाफ, डी ई एफ के लिए ये 1 हो गया और ब्रैकेट में ये 2 - 1 प्लस x2 ई का कोऑर्डिनेट 1 और 1 माइनस, यानी 1 + 1 हो जाएगा। ये 1 - -1 + 1 हो जाएगा, प्लस एफ का तो 0 है, ये हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। हाँ, ये 1 -0, ये 0 होगा, उसका ए का कोऑर्डिनेट को देख लिए और 0 लिए तो 0 - 2, वन × 1 प्लस 1 × 1, ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 × 2, यहाँ पर माइनस होगा, वन + 1 + 0, यानी 1/2 × 2, ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। ये तो डी ई एफ का एरिया हो गया। फिर एरिया ए बी सी मालूम करेंगे। एरिया ए बी सी हाफ 0 - 1 - 3, 0 × 1 - 3, x1 y2 - y1 प्लस 2
3 + 1 + 0 -1 -1 हाफ, यहाँ पर हो गया 0 × -2, वे स्क्वायर ब्रैकेट ही रखते हैं, +2 × 4 + 0 × -2, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1/2 0 + 8 और +0, यानी 1/2 × 8 यानी 4 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया हमारा है ट्रायंगल ABC का। अब हमको निकालना है एरिया DEF अपॉन एरिया ABC, यानी एरिया DEF अपॉन एरिया ABC, ये 1/4, यानी एरिया DEF रेशियो एरिया ABC 1/4, यही हमारा आंसर होगा। इसको हम थोड़ा सा अपने पीछे की को कॉल करें, रिकॉल करें, तो इसके पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्लास में 9th में हम लोग काम किए थे कि ट्रायंगल DEF का जो एरिया है इस ट्रायंगल ABC का एरिया का 1/4 होता है, ऐसा प्रूव किए थे हम लोग। वही प्रूविंग यहाँ पर फिर हमको करना था, देखना था, यही है। ठीक है, अब हम लोग नंबर 4 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कहता फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3। क्वाड्रिलेटरल है तो सबसे पहले क्वाड्रल बनावे, एक सिंपल रफ फिगर, फिर उसके देखेंगे हमको कैसे क्या कह रहा है। मान लो ये ट्रायंगल हम क्वाड्रल बनाया, नाम देते हैं ABCD। ए का कोऑर्डिनेट -4 -2, बी का -3 -5, सी का 3 -2 और डी का 2 3, ये है। ऐसा तो हम लोग रूल पढ़े नहीं है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, लेकिन हमको काम तो करना है। काम करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले खूब अच्छे तरह से समझना चाहिए कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। ये पूरे जीवन में ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। तो हम लोग काम करेंगे, खोजेंगे, तरीका खोजेंगे कैसे हम लोग काम करें। ये बहुत आसान है, देखने में लगता है बड़ा पजलिंग जैसा, लेकिन है नहीं। हम लोग एक डायगोनल मान लिया AC ज्वाइन कर देते हैं, और देखिए आपका काम आसान हो गया। हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ACD है। दोनों का एरिया हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, जोड़ेंगे तो एरिया ABCD मालूम हो जाएगा। बस यही काम है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे, फिर ACD। सब ऐसे कोई बात नहीं, ACD का पहले निकाल सकते हैं, या अगर हम डायगोनल BD ज्वाइन करेंगे तो एरिया ABD निकालेंगे, फिर एरिया BCD निकालेंगे। जैसे भी निकालेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब सही जाएगा। इसलिए टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेना है किसी भी तरह से। पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। A -4 -2, B ये यहाँ ही लिखते हैं, ठीक रहेगा। नहीं, -3 -5, C 3 -2 और D 2 3। फॉर ट्रायंगल ABC
एरिया ट्रायंगल ए बी सी, हाफ -4 इंटू -5 -2, x1 -4, और यहां हो गया, इसको करली ब्रैकेट लिख देते, जो कि नेगेटिव नंबर है, ये -5 -2, यानी -5 -2 प्लस x2 -3 है, -2 -2 -2 -2 प्लस ये 3, यहाँ -2 माइनस, इस तरह से लिखने से साइन के लेकर के जो कंफ्यूजन होता है, जो गलती होती है, वो हम गलती से बच जाएंगे। एक स्टेप ज़्यादा लिख लेने में कोई बेवकूफ़ी नहीं है, ये बुद्धिमानी होगा, हमारा काम सही रहेगा, सही ढंग से हम काम कर पाएंगे। आगे हम लोग करते हैं, वह हाफ, ये तो -4 हो गया, कोई बात नहीं है, और यहाँ हमको देखते हैं -5 +2 हो जाएगा, ये -3, और यहाँ -2 +2, फिर +3, ये -2 +5, ये मिलेगा 1/2, -4 -5 +2, ये -3 हो जाएगा, ठीक ठीक से लिखे 3, और ये -3 इंटू ये तो 0, -2 +2 0 हो गया, ये ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 इंटू -2 +5, यानी हाफ, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 -0 +9, इस तरह से हाफ इंटू 21, 12 + 9, ये 0 ही हो गया, यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ABC हुआ। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ACD। यहाँ पर जगह नहीं है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिटा करके हम लोग आएंगे। ACD, एरिया ACD हाफ, यहाँ पर ये तो -4 रह गया, और -2 -3, -2 -3 प्लस 3 माइनस प्लस ये 2, हाँ 2, और ये -2 -2 -2, ये होगा, देखो देखेंगे, ये 1/2, ये तो -4 हो गया, और पहले ऐसे लिख देते हैं, -2 -3 +3, और ये 3 +2, और फिर ये +2, और ब्रैकेट में -2 +2, इसको साफ करते हैं इधर से, हाफ
-4 इंटू ये यहाँ -5 +3 मल्टीप्लाई 5 +2 मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, यानी हाफ यहाँ पर हो गया 20 + 15 + 0, यानी हाफ इंटू 35। इस तरह से यह हो गया 35/2। हमको तो एरिया ABCD मालूम करना था, तो एरिया ABCD हम लोग निकालेंगे इस तरह से। Therefore एरिया ABCD इक्वल्स टू एरिया ABC प्लस एरिया ACD। ABC हमको यहाँ मिला है 21/2 और प्लस ये आया हमको 35/, इतना स्क्वायर यूनिट। यह हो गया 221 + 35, यानी 56/2 यानी 28 स्क्वायर यूनिट। यही आंसर हमारा आएगा। इस तरह से ये नंबर 4 तो हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट है। कहता है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, AD मीडियन है, तो कह रहा है कि ये मीडियन जो है तो ट्रायंगल को डिवाइड जो कर रहा है दोनों का एरिया बराबर, यानी एरिया ABD और एरिया ACD इक्वल होगा। अब यहाँ पर कह रहा है वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली पहले तो D का कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे मिडपॉइंट फॉर्मूला से, और फिर एरिया ABD और एरिया ACD अलग अलग निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं A 4 - 6, B 3 - 2 और C 5 2। D is midpoint, सॉरी पहले इसको ऐसे लिख दें, AD is the median on BC, therefore D is the midpoint of BC। तो D का कोऑर्डिनेट यानी DXY, D BC का मिडपॉइंट है तो B और C का कोऑर्डिनेट को लेंगे, यानी 3 + 5 3 + 5/2 और ये -2 + 2/2। ये हो गया हमारा D, ये 8/2 और ये 0/2 हो गया, यानी D 4 0। यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा ठीक रहेगा, 4 0 D का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग एरिया ABD निकालेंगे, बस उसी फॉर्मूला से, एरिया ABD हाफ 4
-2 -0 प्लस 3 0 -6 यानी 0 + 6 प्लस ये 4 और ये -6 -2 यानी -6 + 2। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से एरिया ACD ½ 4 0 -2 0 -2 प्लस ये 4 2 -6 यानी 2 + 6 हो गया ये, प्लस ये 5 यहाँ पर -6 -0। ये भी कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए क्या मिलता है। ये दोनों ही एरिया बराबर मिलेगा। तो लिख देंगे हम बाद में। सॉल्व योरसेल्फ एंड जज। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, ज़रूर आप लाइक कीजिए। सब्सक्राइब जो चैनल को नहीं कर पाए वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो अभी और भी जो है चैप्टर्स, उसमें काफ़ी टिपिकल है, बहुत भारी है कैलकुलेशन, लेकिन उसको हम हमेशा बहुत ही ईजी वे में बतलाएंगे। शॉर्ट कैलकुलेशन होगा जो आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से, और आपका समय भी बचेगा। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके और वीडियो बराबर देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।